वैसे तो हर गली हर जगह इनका आना जाना रहा, फिर भी इन्हीं का दौर और इन्हीं का जमाना रहा। मैं आज बात करने वाला हूं सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी के बारे में, जो खुद को मल्लाह का बेटा बताते हैं। आखिर बिहार राजनीति में वो इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गए, ये समझने वाली बात है। उनकी भूमिका क्या है, ये जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव ने अपने सीटों में से 3 सीट काट के झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज वीआईपी के खाते में डाल दिया। ये समझेंगे आज हम इस बहुत ही शानदार वीडियो में। फिलहाल मैं मेरे परिचय से शुरू करता हूं। मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज बात करने वाले हैं मुकेश सहनी के बारे में, जो 2014 में वापस आते हैं सहनी विकास को लेके, मल्लाहों के विकास को लेके, निषादों के विकास को लेके। वो कहते हैं भाई निषादों के साथ अन्याय हुआ है, निषाद जितना चाहिए उनको उतना नहीं मिला है। वो 2014 से पहले मुंबई में रहते हैं, लेकिन 2014 के बाद मुख्य रूप से राजनीति में हावी हो जाते हैं। इससे पहले उनका आना जाना बिहार लगा रहता है, लेकिन 2014 के बाद ये मुख्य रूप से हावी हो जाते हैं। लगातार रैलियां करते हैं, लगातार लोगों तक पहुंचते हैं, निषाद रथ यात्रा करते हैं और बिहार के एक एक निषाद से मिलते हैं और उनके विकास के बारे में उनसे बात करते हैं। कहते हैं कि भाई आप लोग के साथ आप लोग जितना डिजर्व करते हो, जितना आपको मिलना चाहिए, आपको नहीं मिला है। और इसका वजह यह है कि राजनीतिक ज्ञान आपको कम रहा है, आपको सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे साधा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम आ गए हैं, अब आपको आरक्षण दिलवाएंगे। और आपको याद होगा 2015 में इसी गांधी मैदान में वो आते हैं, मल्लाहों के लिए रैली करते हैं, उनके आरक्षण की मांग करते हैं। नीतीश सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाती है और 24 घंटे के अंदर मल्लाहों के आरक्षण की अनुशंसा भी कर देती है। ये एक फैक्टर के तौर पे काम करता है और सभी मल्लाह बिहार की मानने लगते हैं कि मेरा नेता वापस आ गया है। मल्लाह का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मल्लाह वोट की राजनीति करते हैं और मल्लाहों के ऊपर इनका खास पैठ माना जाता है। निषादों में इनकी वर्चस्व जो है वो सबसे अग्रणी माना जाता है, सबसे आगे माना जाता है। निषाद की अगर बात करें तो बिहार जातीय गणना के अनुसार 2.60% निषाद हैं और आरोप भी लगा चुके हैं सहनी कि भाई उनके साथ अन्याय हुआ है, गलत रिपोर्ट तैयार किए गए हैं, निषादों की संख्या इतनी नहीं है। वो तो बताते हैं कि 14% जो है वो निषाद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी और नीतीश कुमार ने इनके साथ घपला किया और इनकी जाति को छोटा करके दिखाया। लेकिन बात अब ये खुद आरजेडी में जनाब शामिल हो गए। आपको याद होगा कि 2020 में ये कह के भागे थे कि भाई मेरे साथ तेजस्वी यादव ने अन्याय किया है, मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, और इस वजह से ये वापस एनडीए में चले गए थे। एनडीए में गए, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा और मैं आपको बता दूं कि ये भले अपने सीट को बचाने में खगड़िया से कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन 3 सीट इनके खाते में आ गई थी, जिसके बदौलत इन्हें पशुपालन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री एनडीए गवर्नमेंट में बना दिया गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये 3 सीटें एनडीए के ही दौर में इनको आई थी। ऊपर से अगर 2019 के लोकसभा की बात करें तो इन्होंने महागठबंधन का साथ दिया था, वहां से भी ये 3 सीटों पे चुनाव लड़े थे, लेकिन वो तीनों सीट हार गए थे। एक भी चुनाव नहीं जीते थे, वहां से एक भी सीट इनके खाते में नहीं आई थी। लेकिन बात थोड़ा अलग हुआ और फिर से ये जब एनडीए गठबंधन में गए तब चीजें इनके लिए दुरुस्त हुई। वापस से ये छोड़ के चले आए एनडीए। इन्होंने कहा कि भाई सीट बंटवारे में इनके साथ बेईमानी हो रही है, एनडीए इनको सीट नहीं दे रहा है, 1 से 2 सीटें देने की बात कर रहा है। और आपको ये पता होगा कि एनडीए में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जैसे हमको भी 1 सीट मिली थी, रालोचपा को भी 1 सीट मिली है, और इसी 1-2 सीटों में सहनी को भी निपटाने की बात की जा रही थी। लेकिन सहनी आ गए आरजेडी में और आरजेडी ने आनन फानन में इन्हें 3 सीटें दे दी। इसका वजह है ये बहुत बड़ा फैक्टर, मल्लाह वोटों पे इनका कब्जा। अब आप इस तरह से समझे, आपको ये 2.60% भी बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार जिस तरीके का माहौल है, तो नोनिया की जो आबादी है, जो जातीय फैक्टर बताया जाता है, वो 1.13% है, जिसके ऊपर भी इनकी पकड़ बताई जाती है। माना जाता है नोनिया वोटरों में भी इनकी खासा पकड़ है। और इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण आबादी जो है वो है 3.67%, राजपूत आबादी जो है वो 3.45% है, कुर्मी आबादी 2.89% है, और कुर्मी जाति से ही
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं, वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं और आपको ये पता होगा कि बिहार में जातीय फैक्टर कितना काम आता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर लोग जातिगत चुनाव करते हैं, जातिगत नेता को वहां से उतारते हैं। इसी वजह से आप ये 2.60% को कम मत मानिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोट है। ये वोट गेम चेंजिंग वोट हो सकते हैं और इस बात को बखूबी समझ रहा है आरजेडी पार्टी। वो जानता है कि भाई ये अगर 2.60% अगर मुफ्त वोट एक साथ वो कर दे तो कई सीटों पे जो है आरजेडी का भाग्य सुधर जाए। और इसी वजह से 3 सीटें जो है वीआईपी को दे दी आनन फानन में तेजस्वी यादव ने। उन्होंने समझा इस बात को, इस बात की गहराई को समझा और इसी वजह से उनको 3 सीटें मिली है। मैं इसलिए ये बार बार बात कर रहा हूं कि ये 2.60% जो वोट है वो बहुत खास वोट है, गेम चेंजिंग वोट है और सहनी समाज के लिए जो इनका योगदान रहा है वो अकल्पनीय रहा है। मुंबई में इनका अपना इंडस्ट्री चलता था, मूवी के लिए ये बॉलीवुड में बहुत अच्छा अच्छा काम करते थे, लेकिन वापस से बॉलीवुड की वो चकाचौंध वाली दुनिया छोड़ के आना, सहनी क्या यहां पे वापस से निषादों को एकजुट करना और निषादों के लिए लड़ना इन्हें निषादों का लोकप्रिय नेता बनाता है। और बिहार में इनकी 9 सालों में ही जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी है। 2015 में सहनी का रैलियों का दौर चल रहा था, लगातार इन्होंने कई रैलियां बिहार में की थी और एक एक निषाद तक पहुंचने का काम किया था। इस वजह से निषाद के ये चहेते हैं, निषाद के ऊपर इनका काफी इंपैक्ट है और निषाद वोटर जो है इनके लिए वोट करते हैं। ये बात तेजस्वी यादव भी समझते हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, अपना राय आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।